दोस्तों दिल्ली में नई टीचिंग और नॉन टीचिंग गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आई है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की यहाँ बात हो रही है। 11 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए तो टीचिंग जॉब्स हैं। सब्जेक्ट आपको यहाँ ये देखिए दिखाई दे रहे होंगे। इन 11 सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसियां हैं और नॉन टीचिंग में ये वैकेंसियां हैं। इन पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। 2 नोटिफिकेशन है, एक टीचिंग का एक नॉन टीचिंग का। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसी भी राज्य के कैंडिडेट, चाहे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आप निवासी हैं, आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट इन दिल्ली। तो ठीक है दोस्तों, एक एक करके दोनों नोटिफिकेशन बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं। यह है दोस्तों पहला नोटिफिकेशन, नॉन टीचिंग स्टाफ की ये रिक्रूटमेंट है और ये रिक्रूटमेंट आ रही है मोतीलाल नेहरू कॉलेज की तरफ से। 8/11/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अभी इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक चल रही है। आप आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट mlncdu.ac.in। और पदों का विवरण मैं अभी आपको बता देता हूं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट की 2, असिस्टेंट यूडीसी की 1, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट 1, जूनियर असिस्टेंट की 3, लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की 4 और फिजिक्स डिपार्टमेंट की 3 वैकेंसियां हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी 3 वैकेंसियां हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 55 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 40 वर्ड पर मिनट हिंदी की कंप्यूटर पे आपकी होनी चाहिए। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 आपने कर रखी हो। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स के लिए आपने 10+2 कर रखी हो। साइंस सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स में आपने कर रखी हो या फिर ग्रेजुएशन रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपने कर रखी हो। लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 10th आपने कर रखी हो साइंस सब्जेक्ट के साथ, और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी 10th आपने कर रखी हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफिकेशन है इनके लिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। अपर एज लिमिट में आपको छूट मिल जाएगी। SC, ST, OBC, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व ओबीसी के लिए 500 रुपए है, SC, ST, EWS के लिए 250 रुपए, फीमेल और PWBD कैटेगरी की कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, पदों का विवरण आपके साथ शेयर कर दिया गया है। ये तो नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट है। इसके बाद जो टीचिंग जॉब्स आ रही हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये टीचिंग जॉब्स हैं। ये टीचिंग जॉब्स आ रही हैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। इनके लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद का नाम है, ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पे लेवल 10th एज पर 7th CPC आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। एंट्री पे लेवल ऑफ ₹57,700 प्लस अदर अलाउंसेज एज पर UGC यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्म्स। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन के 2 सप्ताह के अंदर अंदर आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 18 नवंबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। तो 18 नवंबर से 2 सप्ताह आप जोड़ लीजिए, वो आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। मतलब जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। बायोमेडिकल साइंस की जो वैकेंसी है वो है 4, बॉटनी की 6 वैकेंसियां हैं, केमिस्ट्री की 3 है, कॉमर्स की 5 है, कंप्यूटर साइंस की 5, इलेक्ट्रॉनिक्स की 2, इंग्लिश की 1, मैथमेटिक्स की 5, फिजिक्स की 9, जूलॉजी की 6 और फिजिकल एजुकेशन की 2 वैकेंसी। कुल 48 पदों पे ये रिक्रूटमेंट आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, एलिजिबिलिटी A और B। एलिजिबिलिटी A है मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट रेलिवेंट या अलाइड सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ आपका नेट क्लियर होना आवश्यक है। और एलिजिबिलिटी B है PhD। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने PhD कर रखी है तो फिर आपको नेट की आवश्यकता नहीं है। PhD के बेसिस पे आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी ध्यान से डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अगर आपके सब्जेक्ट की इसमें रिक्रूटमेंट है तो।
डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट किस तरह किया जाएगा वो जानकारी भी यहाँ इस डिटेल नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करा दी गई है। और जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए। फीस अगर आपने एक बार जमा करा दी तो किसी भी परिस्थिति में वो वापस नहीं की जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने का इंटरव्यू के लिए। इस प्रकार से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये क्राइटेरिया आपका फॉलो किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, 2 रिक्रूटमेंट की अपडेट सिंगल वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।